अभी यहाँ पे हमारे साथी पारस गिर पहुँचे गया अभी हैं, यहाँ परंतु से। हमने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा ही कोशिश की है, परंतु हम सिर्फ नीचे नीचे की पहाड़ी की आग को ही रोक पाए हैं। और लगभग इतना सा करने से यहाँ पे हमारे जो पारस गिर गया अभी यहाँ साथी से। हैं, बहुत तेज़ धूप है, तेज गर्मी के बीच में हम असमर्थ हैं इसको रोकने के लिए। और पहले अपना नाम, अपना परिचय बोलो। हेलो, मेरा नाम पारस है। जैसे कि मुझे पता चला हमारे क्लब के थ्रू कि यहाँ पे जहाँ पे हमने मधुमक्खी रखी थी वहाँ पर आग आने के ज़्यादा चांसेस हो रहे थे। वैसे ही हम वहाँ पर मेरे साथी और मैं वो आग बुझाने के लिए गए। जैसे ही हम बुझा चुके थे, एरिया को मतलब सुरक्षित कर चुके थे अपने मधुमक्खियों को, तो जाते वक्त थोड़ा मेरा पैर फिसल गया। ऐसी आगे मेरी ऐसी इच्छा है कि ऐसी आगे लगाया ही मत करिए। अगर आप लगा रहे हैं तो उन्हें बुझा भी दीजिए। तो मेरा नाम अनुभव सूद है और मैं ग्राम पंचायत अम्बोटा का स्थायी निवासी हूँ। आज सुबह लगभग 9 बजे सगनई गांव में जंगल के बीच शिवालिक की पहाड़ियों पे तेज आग शुरू हो चुकी थी। तो हमने फायर ब्रिगेड 101 नंबर पे कॉल किया, तो हमें वहां से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पाया। लगभग 1 घंटे में आग बहुत जगह फैल चुकी थी। जब आपने उन्हें फोन किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये जवाब दिया था कि देखिए, अगर तो वहां पे सड़क लगती होगी तब हम बुझा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं आ सकते। मैंने उनसे ये अपील की कि आप हमें सिर्फ गाइड कीजिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी आग को बुझा सकते हैं। जैसे मैंने सुना था कि अगर हम नीचे से आग लगा देते हैं तो आग ऊपर जाके मिल जाती है और आग बुझ जाएगी। तो लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। शहीद आजम भगत सिंह क्लब को मैंने संपर्क किया, तो वहां से शम्मी जी आए और उन्होंने हमें यहाँ पे सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ मैंने अपने बोटा गांव के सहयोगी साथियों को साथ लेके हमने जंगल में आग बुझाने की कोशिश की और काफी हद तक हम आग बुझाने में सफल भी रहे। गांव के प्रधान ने आपका कोई सहयोग किया? जी, वहां पे हमने सगरई गांव से जो प्रधान है उनको मौके पे फोन किया, तो वो तो स्वयं उपलब्ध नहीं रहे, परंतु उनके पति जरूर वहां पे आए। परंतु जैसा मैंने आपको बताया कि आग बुझाने के लिए हम 5 से 6 लोगों ने खुद मिलकर आग को बुझाया, काबू किया। परंतु दुखद बात यह है कि पहाड़ी से उतरते समय हमारे एक मित्र का पैर फिसल जाने की वजह से उसको भारी चोट आई है। वो लगभग जलती हुई पहाड़ी से नीचे गिरा है, तो शरीर पे काफी ज्यादा जलने के भी घाव है। इसी के साथ अभी सिविल अस्पताल गगरेट से उपचार करवाया गया है। तो हमारे साथ शम्मी जी हैं, उन्होंने काफी ज्यादा सहयोग किया है। अभी क्या है कि हमारा साथी खतरे से बाहर है, किसी प्रकार का भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है। परंतु मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं भी अम्बोटा गांव का निवासी हूँ। मेरा कहना ये है कि जैसे सगनई गांव में आग लगी थी तो सभी को दिखाई देता है, आप सभी लोग जागरूक है, अपने अपने स्तर पे उसको बुझाइए, रोकिए, प्रबंध कीजिए। अगर विभाग में लोग बिठाए हुए हैं, जैसे 101 पे मेरी बात हुई, तो वहां से बिल्कुल भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। वो आगे से ये कह रहे थे कि आप फलाने का नंबर लिखिए और इसको फोन कीजिए, इसको ये कहिए कि यहाँ पे गाड़ी उपलब्ध नहीं है फायर ब्रिगेड की और तुम आओ और यहाँ पे आके आग बुझाओ। तो ये देखिए, ये किसी ग्रामीण की ड्यूटी नहीं है, ये अधिकारियों की स्वयं ड्यूटी है कि वो अपने विभागों में जानकारियां दे, फॉरेस्ट को, पंचायत को, कि वहां जाइए, आग बुझाइए, कुछ भी करिए। क्योंकि वन विभाग की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? देखिए, वहां पे अभी आप खुद जाके भी देख सकते हैं, वन विभाग की तरफ से एक वहां पे अधिकारी पहुंचे थे, परंतु मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही हमारे साथी पहाड़ी से गिरे थे, हम निरंतर एकदम से सरकारी अस्पताल गगरेट पहुंचे और उनका प्राथमिक उपचार करा के अभी घर पहुंचे हैं। अब प्रशासन से क्या चाहते हो आप? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि वहां पे जो आग है उसको नियंत्रण किया जाए। प्रशासन की जो जिम्मेवारियां हैं, प्रशासन उसको निभाए, अदरवाइज फिर अपनी ड्यूटी ना करे। अगर उनको सलाह मशवरा ही देना है कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम्हें फलाने का नंबर देते हैं, तो फिर दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। और मतलब अ, सभी को पता है कि क्या करना है, पर मौके की बात यह है कि करना किसको है। आपको प्रशासन की तरफ से जैसे जो भी सरकारी दफ्तर हैं, जो सहायता बनाए हुए कक्ष बनाए हुए हैं, वहां से आपको निराशा ही आप? निराशा की देखिए, मैंने
ब्रिगेड है उसका मुझे मतलब नहीं समझ आया। अभी तक फायर ब्रिगेड का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। मैंने उनको ये भी कहा है कि अगर आप खुद नहीं आ सकते मैं अपनी गाड़ी भेज के आपको बुला लेता हूँ। आपसे नहीं भेजा, मैंने उनको कहा कि मैं खुद आता हूँ, आपको गाड़ी से लेके जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, वहां मौके पे आइए, देखिए कैसे होगा कैसे नहीं होगा। क्या उन्होंने कोई तरीके बताए आपको? कोई तरीका नहीं बताया है। तो मैं जवाब मांगना चाहता हूँ फायर ब्रिगेड ब्रांच से कि किस तरीके से आप जागरूक करना चाहते हैं। अगर सिर्फ हमें ग्रामीण वासियों को ये जागरूक ही किया जाए कि अगर आग लगी है तो उसको बुझाना कैसे है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति माँ सबका भला करती है, प्रकृति माँ सबका भला करती है। प्रकृति का विनाश ना कीजिए, प्रकृति को सौंदर्यवान बनाइए, प्रकृति की सुरक्षा कीजिए, प्रकृति माँ आपका भी भला करेगी। नमस्कार, धन्यवाद, नमन है।